शादी में जैसा कि आपके लंबे में होगा, कोई वो दोस्त वगैरह पॉलिटिकल लोग कुछ नहीं बुलाए थे, फैमिली इवेंट था। लेकिन शादी के अगले दिन यानी 27 दिसंबर को मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने वलीमे पे जाना है और नाइट स्टे हम करेंगे नथिया गली, आपने अरेंज करना है। कोई सरकारी बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, ना उन्हें बताना है। अब जो साहब मेरे लिए बड़ा नया था, सूबा भी और है, जिला भी और है। मैं RM साहब को साथ लेकर हम नथिया गली गए, वहाँ सर्वे किया कौन कौन सा होटल इधर हो सकता है, रेस्ट हाउसेज कौन कौन से हैं। तो KP में आ जाता है ना? KP में, आप मरी में थे? मैं मरी में, बाड़ियाँ से आगे तो सारा KP शुरू हो जाता है। अब चुनाचे जी हमें कोई और होटल ऐसा नजर नहीं आया कि जहाँ पर उनके कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, सिवाय एक के ग्रीन्स होटल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज एक ज़बरदस्त एपिसोड हम इनसे सुनने जा रहे हैं। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहबा की शादी जो है वो किस तरह से हुई थी और उसमें जब ये वलीमे पे गए थे मियाँ फैमिली, तो कैसे मरी और नथिया गली से गुजरे, जब तो वहाँ पर किस किस मुश्किल से गुजरे, कौन सी जो है वो बर्फ़बारी की वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो चौधरी कबीर साहब ने वो सारी चीज़ें खुद से की हैं। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी आपकी। किस तरह सर पहले तो ये बताएं ना कि शादी यहाँ पे पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे जाए तो क्या किस तरह? 92 में मेरी पोस्टिंग AC मरी थी। ठीक है। 25 दिसंबर को लाहौर में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहबा की शादी लाहौर में हुई। ठीक है, 25 दिसंबर 1992 में। ठीक है। शादी में जैसा कि आपके लंबे में होगा, कोई वो दोस्त वगैरह पॉलिटिकल लोग कुछ नहीं बुलाए थे, फैमिली इवेंट था। ठीक है, लिहाजा हम भी उसमें शामिल नहीं थे क्योंकि मैं तो था ही खनबरी में। लेकिन शादी के अगले दिन यानी 27 दिसंबर को मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने वलीमे पे जाना है और नाइट स्टे हम करेंगे नथिया गली, आपने अरेंज करना है। कोई सरकारी बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, ना उन्हें बताना है। ठीक है, आप करें। अब जो साहब मेरे लिए बड़ा नया था, सूबा भी और है, ज़िला भी और है, मौसम भी सर्दियों का है। चुनाचे इमीडिएटली मैं RM साहब को साथ लेकर हम नथिया गली गए, वहाँ सर्वे किया कौन कौन सा होटल इधर हो सकता है, रेस्ट हाउसेज कौन कौन से हैं। तो KP में आ जाता है ना? KP में, आप मरी में थे? मैं मरी में, बाड़ियाँ से आगे तो सारा KP शुरू हो जाता है। अब चुनाचे जी हमें कोई और होटल ऐसा नजर नहीं आया कि जहाँ पर उनके कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, सिवाय एक के ग्रीन्स होटल। मैंने हिफ्ज़े मा तक़द्दम उनके मना करने के बावजूद भी गवर्नर हाउस में बुकिंग अपने नाम से करवा ली थी। ठीक है। 3-4 कमरे। ये नहीं कहा तक उन्होंने आना है, मैंने विद फैमिली आना है। ओके। लेकिन इसलिए कि पता कि एडमिनिस्ट्रेशन यही करना होता है। गवर्नर हाउस कहाँ पे है? अब मरी ऊपर टॉप पर, वो नथिया गली में। ओके, मरी नथिया गली में। ओके। अब चुनाचे जब वहाँ आए तो जो सब सर्दियों में तमाम पहाड़ी इलाके में और उन दिनों में 90s दिसंबर में तो बहुत 90s में 15 अक्टूबर के बाद दुकानें बंद, लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते थे, होटल बंद, और वो लोग या तो एबटाबाद चले जाते थे या रावलपिंडी आ गए या पहाड़ से नीचे उनके घर रखे थे जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, ये वहाँ चले जाते थे। कोई टूरिस्ट नहीं जाता था। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उन्होंने क्या कि इधर से ही जाना है, रास्ता तो दूसरा भी था। मियाँ साहब नेचुरल उसको पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, असल उनका यही था पसंद। वो तो जब मैं मरी में होता हूँ, जब मुझे फ़ोन करते थे, जब बादल थोड़े देखे आज बर्फबारी होगी, मैंने कहा हाँ जी होगी, आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाए। अच्छा, यानी बर्फबारी के शौकीन थे? बहुत शौकीन। आना और आकर मराबा चौक से कैपुचिनो कॉफ़ी पीनी और वापस चले जाना, ये अक्सर हुआ है। अच्छा। बेगम साहिबा साथ होनी, कभी बेगम साहिबा साथ नहीं होनी, मुझे कह देना मैं आ रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। लेकिन मरी के लोग इतने तेज़ होते थे, एक दफ़ा आए, चाय पी, नमाज का टाइम हो गया कुलडना में, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी, जैसे बाहर निकले लोग एप्लीकेशंस लेकर खड़े हुए। मुझे कहने लगे चौधरी साहब आपसे कहा था कि लोगों को बताना नहीं। मैंने कहा किसी को नहीं बताया। कहते ये तो दरख्वास्त है। मैंने कहा जी मरी के लोग 3 दरख्वास्तें रखते हैं। अच्छा। एक जेब में, एक अपनी दुकान पर, एक अपने घर। अच्छा। जहाँ भी जरूरत पड़ जाए आपको पेश कर देते, इसलिए मेरा बताना नहीं। तो इस तरह होता था। तो उन्होंने खैर कहा कि मरी वहीं ठहरने। अब टूरिस्ट भी कोई नहीं जाता था उन दिनों में, ट्रेंड नहीं था जितना ट्रेंड आजकल है ना मरी में टूरिस्ट का। सर्दियों में तो बल्कि गर्मियों से भी ज़्यादा जाते हैं। उन दिनों में कोई नहीं जाता था। एक बड़ी कहावत मशहूर है चौधरी साहब वहाँ कि सर्दियों में मरी में या सरकारी अफसर रह जाते हैं या कुत्ते रह जाते हैं। हाँ, ये कहावत मशहूर थी कि सर्दियों में टोटल बंद
सिर्फ सरकारी अफसरान और कुत्ते यहाँ रहते और कोई नहीं रहते। तो खैर जी अपने वो देखा तो होटल सारे मतलब उस वक्त सड़कें बंद होती थी सर्दियों में? सर्दियों में उस साइड पे हो जाती थी, बल्कि सड़क बंद हो जाती है, अब्टाबाद नथिया गली वाली सड़क बंद हो जाती थी ड्यू टू स्नोफॉल। प्रॉपर सिस्टम नहीं था उनका, और ना वो इतने इंटरेस्टेड थे कि सड़कें खोले, क्योंकि एक्टिविटी कोई नहीं होती थी। चुनाचे जी देखा तो वो ग्रीन्स होटल भी बंद। अच्छा। पता लगा यहाँ तो सब बंद करके चले जाते, कोई होटल खुली नहीं। इवन वहाँ सड़क पर एक आध खोखा आपको चाय वाला मिलेगा, बाकी नहीं मिलता था। ओके। वो भी कोई आने जाने वाला कोई एक दो भोला भटका को बंदा आ गया था। वापस आए, कमिश्नर साहब से बात की, मैंने कहा ये मसला है। कहने लगा अच्छा कुछ करते हैं। बार उन्होंने ट्रेस कराया कि वो ग्रीन्स का मालिक कौन है। वो ट्रेस करते करते अगले दिन सुबह कमिश्नर साहब से बात ही, कमिश्नर पेशावर से, उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार शाह इसके मालिक हैं और पेशावर में कहीं रहते हैं। खैर उन्होंने ढूंढ के उनसे बात करवा दी। ठीक है। और बात कराने के बाद मेरे साथ टाइम तय कर दिया कि आज शाम को ही आपने वहाँ पहुँचना है, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ नथिया गली, और ये सारा कुछ डिस्कस करना है। बिल्कुल। उन्हें बताया नहीं था कि उस वक्त तक पर्पज़ क्या है। जब वो आगे कहने क्या इमरजेंसी, मैंने की इमरजेंसी ये है कि यार प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी फैमिली आकर रहेगी और आपके होटल का इंतखाब किया है। क्या बात। तो मैंने कहा जी आप कर लेंगे, कमरे कितने हैं? वो मैंने कहा 67 होंगे, लेकिन हमें कम से कम 40 कमरे चाहिए, यानी 2-2 भी हों, किसी में कपल्स भी होंगे ना कुछ में। हाँ। तो इसलिए 40 कमरे मुझे चाहिए। मुझे कमरे दिखाएं आप, कमरे दिखा दिए, बेडिंग और दूसरा सिस्टम। कहने लगे एक मजबूरी है कि यहाँ पर हीटिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक वो नहीं है। अच्छा, उस वक्त वैसे इलेक्ट्रिक आ गया हुआ था? आ गई थी, लेकिन वो था नहीं इतना। तो मैंने कहा आप हीटर वगैरह ले दें। कहेंगे हम आपको लकड़ी वो लाइक करेंगे, हम लकड़ी की अंगीठी में लकड़ी लॉग जलाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है जी वो कर दें। बर्तन शर्तन सारे चेक करवाए और सब कुछ करने के बाद ओके लिस्ट दे दी, बल्कि मैंने वो नंबर भी एलोकेट कर दिए। अच्छा। जो सबसे यानी लिस्ट बना ली ना प्रॉपर? लिस्ट तो हमें आ गई थी ना कि जो आ रहे हैं। सबसे अच्छे कमरे में वो मियाँ शरीफ साहब और बेगम आपी साहब के लिए कर दिया, बाकी नवाज शरीफ साहब के लिए शहबाज शरीफ अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज कर दिए और लिस्ट भेज दी। मियाँ साहब मुतमईन हो गए। अब अगले दिन सुबह वो 29 को तकरीबन 4:30 बजे पहुँच गए। 4 बजे पहुँच गए, बल्कि सनसेट से 1-1.5 घंटा पहले आकर सबको सेटल किया। कमरे सबको पहले बता दिए थे, सब ने अपने अपने कमरों में गए, वाश वूश किया, फ्रेश हो गए, फिर टी सर्व की। मोस्टली तो बाहर मियाँ साहब ने बाहर बैठ के टी की और बाहर का नज़ारा। बाहर उस वक्त चल रही थी, मतलब स्नोफॉल तो नहीं थी, लेकिन मौसम बड़ा ठंडा, वो एंजॉय करते हैं, जितने भी ठंडा मौसम एंजॉय करते हैं। तो वहाँ बैठ के चाय वाय पी। चाय के बाद मगरिब की नमाज के बाद फिर खाने का मसला था। खाने की उनके टेस्ट के मुताबिक क्या क्या खाना तैयार करना था, कैसे सर्व करना है, स्वीट डिश क्या होगी, ये भी जुल्फ़िकार शाह से। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी जो है ना वो मशहूर है कि मियाँ नवाज शरीफ को पाए पसंद है। आप तो उनके साथ फैमिली मेंबर थे, ये पायों वाली किस हद तक सताई? यकीन कर लें कि पाए मियाँ साहब खाते ही नहीं, लोगों ने ऐसे ही बनाए हुए हैं। खुश खुराक हैं ज़रूर, देसी मुर्गी खाते हैं, मटन खाते हैं, है जी। और ये पाए शाय वाला तो लोगों ने ऐसे बनाया कि चूँकि कश्मीरी पाए खाते होंगे, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये जो बना हुआ है पाए खाने के वो इस तरह, ये क्या है? लोगों ने ऐसे बना दिया ना, चूँकि कश्मीरी पाए ही खाएंगे भाई, अगर एक आध दफ़ा खा भी लें, बल्कि उनके कोई वो पसंदीदा खुराक नहीं है। और आम उसमें मेन्यू में इतनी दफ़ा खाना खाया साथ हमने, कभी उन्हें पाए नहीं खाए। क्या ज़्यादा क्या पसंद है? पता है ना, वो देसी मुर्गी और मटन रोस्ट या मटन को बस ये उनकी पसंदीदा है। अब जब उनकी पुलाव पकती है ना तो उसमें इतने इतने बड़े पीस होते हैं। अच्छा। मटन के कल भी ऐसे ही था। अच्छा। ईद मिलादुन्नबी पर इतने इतने बड़े पीस उसमें आते हैं, वो लेकर बड़े शौक के साथ खाते हैं। अच्छा। बल्कि वो उठा के रख लेते हैं, जब लेके जा रहे हैं ना ट्रे तो पीस अच्छा देखा तो उठा के रख लिया। अच्छा। तो खुश खुराक तो है वो। तो खैर उनकी टेस्ट के मुताबिक हमने खाना तैयार कराया जी। और खाना तैयार करवाने के बाद कश्मीरी चाय स्पेशल जो उनकी फेवरेट है वो दी, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद स्वीट भी वही सब। जब खाना खाने लगे तो खाना वो टेबलों पे नहीं पसंद किया, बल्कि नीचे बैठ के फर्शी। अच्छा अच्छा, फिर जगह थी वहाँ पे? हाँ, वो तुम कहा ना सारा हॉल जो उनका वेटिंग एरिया जो है, रिसेप्शन एरिया सारे उसमें। तो
नवाज मैं हम तो सब करने निगरानी कर रहा था मैं तो मुझे कह लेंगे चौथा इधर आए साथ बैठे साथ बैठे इधर बेगम कलसूम नवाज अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे वो बैठी हैं साथ मुझे बिठाया, यानी इतना प्यार करते थे। तो खाना छाना खाया, मैं जल्दी जल्दी खा के उठना चाहता था बाकी भी देखूं, फिर मुझे बिठा लेगा आपने खाना बहुत कम खाया है, मैंने जल्दी जल्दी खा लेगा, नहीं बैठे आप बैठे भाई और ला के दें चौर साहब को और ला के दें। तो इस किस्म का उनका रवैया था। सबको खाना छाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद वो अपने कब्रों में चले गए, फिर नमाज भी जमात के साथ थोड़ी बाकी अपने फिर चाय वगैरह सर्व उन्हें कब्रों में की। और वो हीटिंग सिस्टम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता था। मैं वहाँ मेरे साथ एक तहसीलदार था, रेवेन्यू अफसर, हम दोनों ही थे, बाकियों को नहीं बुलाया था। अब वो कभी इस कमरे का प्रॉब्लम कभी इस कमरे का प्रॉब्लम, मैंने रिक्वेस्ट की पीएम साहब से कि जी मियाँ शरीफ साहब को वहाँ ले जाते हैं, मैंने कमरे बुक करने नहीं बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, इसे ठीक कराओ यहीं ठीक कराएं। यानी इतने स्ट्रिक्ट थे, वहीं गुजारा किया। और यानी शुरू से वो सरकारी चीज़ों से अवॉइड करते हैं वो असल में। लेकिन ये जो इतना वो बना हुआ है, उन्होंने डिस्टिंक्शन रखी हुई है कि जो फैमिली मैटर है वो अलहदा है और बाकी ऑफिशियल अलहदा है। वो हमेशा इसमें करते हैं। अब जब भी उनका कोई इवेंट होता है फैमिली का तो वो तो ये इनका जो मतलब अक्सर इनके जो केसेस बना दिए जाते हैं, जैसे वो सड़क वाला है वो भी मैं 1990s की उसी वक्त बना ही बना। तो ये क्या है मतलब वो तो जाती तो आप जैसे किससे आप बताते हैं कि वो अलग है, और फिर हमें कैसे देखो ना आज अगर आप जाकर देखें रायगढ़ रोड पर कितनी ट्रैफिक है, आपको अंदाजा होगा कि सड़क क्यों जरूरी है। हम भी यूज करते हैं जाने के लिए, तो फिर मतलब उन्होंने सड़क अपने लिए थोड़ी बनाई भाई, लकीली और अनलकीली उनके भी वहाँ पर घर या रिहाइश था, फायदा उन्हें भी होगा। अब जैसे मोटरवे बना रहे थे तो हमारे एक प्रेसिडेंट साहब कहने लगे बड़ा शौक है मोटर भगाया करेंगे तो भाई उन्हें अकेले नहीं चलानी है, ठीक है, वो बना दी तो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह सड़क उन्होंने बनाई, उस पर रेफरेंस बना दिया उनके खिलाफ। मतलब जब कुछ भी ना मिले, आप ये देखें कि मुशर्रफ दौर में और इस दौर में क्या वो किसी एक ऐसे बंदे को सामने लाएं कि उन्होंने किसी ने किक बैक दी हो, कोई कम से कम कोई एक तो ऐसा होगा ना, किसी ठेके में किक बैक ली हो, किसी ने कोई फायदा दिया हो या उसकी मर्जी के मुताबिक दिया हो। चपरासी वाला मामला ये क्या है? वो तो खैर मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, इनका नहीं, वो मेरा ख्याल शहबाज शरीफ वगैरह उसका वो हमजा शहबाज वगैरह के मुतालिक है, शायद मैंने अखबार में पढ़ा लेकिन मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। खैर जी सुबह वो नाश्ता वगैरह कराया जी, और नाश्ते में वही सारा कुछ हलवा पूरी वगैरह और ये सारा कुछ हालात के मौसम के मुताबिक ठंडा मौसम गर्मा गर्म हो, सारा कुछ उन्हें करवाया। लेकिन मियाँ शरीफ साहब वही सादा स्लाइस और सादा रोटी, वो पराठा नहीं, उन्होंने वो लिया था खास तौर पर। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते थे। 11:30 बजे 1:45 बजे वो 12:45 बजे रवाना हो गई। हम चूँकि सारी रात पूरी तरह सही तरह सो नहीं सके थे तो मैं मरी आ गया जी, और ना हमें ये कहा था कि वापस आएंगे इधर से। मरी आकर मैं सो गया और टेलीफोन की घंटी बंद कर दी, लैंडलाइन थी। अब वो जनाब अली को घंटे बाद दी तो फ़ोन पे फ़ोन, और फिर जनाब अली बंदा अल्टीमेटली आया कि जी प्राइम मिनिस्टर याद कर रहे हैं आपको, कहाँ हैं आप, ये वो खैर मैं उठा, मैंने वायरलेस पे पता किया क्या इशू है कि जी वहाँ है वो नथिया गली, आप किधर हैं? मैं किधर हूँ, मैं आ रहा हूँ। वापस आ रहे थे? वापस जब उधर से आए। अच्छा, यानी आपको नहीं बताया था कि वापस आना है? ये नहीं बताया, पर मैंने यही प्रिज्यूम किया कि सीधे इस्लामाबाद चले जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने चूंकि गवर्नर हाउस में स्टे करना था, मरी में स्टे करना था, लिहाजा इधर से आए। अब वो जनाब अली हुआ कि स्नोफॉल हो रही थी, शुरू हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ छांगला गली से आगे, नथिया गली से थोड़ा सा टूवर्ड्स मरी, तो देखा तो पूरा कानवाय फंसा हुआ है डूंगा गली के पास। और गाड़ियों से धक्के लग रहे हैं, सब नीचे उतर आए। अब जाकर जब मैं गया हूँ तो मुझे देखते हैं दोनों भाई, चौर साहब आप कहाँ थे? अच्छा। मरी चला गए। क्यों चले गए, आप हमारे साथ क्यों नहीं गए? मैंने कहा मैं इनवाइटेड नहीं था। अच्छा। वो शहबाज शरीफ कहने लगे चौर साहब आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आपको इनविटेशन की जरूरत है। बड़े गर्म। मैंने कहा सर बात ये है मैं मेयो हूँ, हम तो अल्लाह मियाँ के पास भी नहीं जाते बगैर बुलाए, तो मैं वहाँ कैसे चला जाता? इस पर वो हंस पड़े नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी। माहौल बड़ा सॉफ्टन हो गया, नरम अच्छा हो गया, खुशगवार। हैदर होती साहब भी आ रहे थे अपनी पजारों में मरी से एबटाबाद की तरफ, वो देखकर वो भी रुक गए, वो भी धक्के लगवा रहे हैं, हम भी धक्के लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ, क्योंकि सारी मर्सिडीज गाड़ियाँ थी, वो फिर वहाँ से गाड़ियाँ निकाली। और निकलने के बाद मैंने उनका मैंने कहा देखे बात ये, मुझे आप प्रोग्राम बता के नहीं गए थे, मैं फिर भी एबटाबाद लोगों को कह के गया था, उनके SDO जो हाईवे हैं कि आप
टेक केयर करें, ये स्नो क्लियर करवानी है एहतियातन, और आप सिर्फ छांगला गली तक करवा लें। छांगला गली से बाड़ियां तक भी, जो कि आप ही का इलाका है, वहां तक मैं आगे तो वापसी पे मरियम और सफदर साथ थे? ना। अच्छा, सिर्फ वो अटेंड वो तो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो मैंने कहा जी मैं तो ये सब कुछ करवा के गया, उन्होंने क्लियर भी नहीं करवाया। हाँ, अगर छांगला गली से गवर्नर हाउस तक ब्रेक लग जाए स्नोफॉल की वजह से, तो मैं जिम्मेदार। बिल्कुल सही। मैंने तो बाकायदा जी हमारा सिस्टम वहाँ बनाया हुआ था, जब देखें कि अब क्लाउड हो गए और स्नोफॉल होगी, नमक छिड़कवा देते थे। टीमें बनाई हुई थी, हर सड़क का इंचार्ज एक ओवरसीयर को बनाया हुआ था। मशीनरी एलोकेट की हुई थी कि यहाँ कौन सी मशीनरी चलेगी, प्रॉपर सिस्टम था, ऑटो पे लगा हुआ है, और उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस ये कहता था कि अब आप नमक छिड़कना शुरू कर दें, अब आप बलोदर मशीनें निकाल लें, वो उसके मुताबिक टोटल हमारा कंट्रोल था उन पर। तो खैर वो बहरहाल जब आए तो यहाँ पहुँच गए। आने के बाद फिर गवर्नर हाउस ठहरे, हाथ मुँह धोए, फ्रेश हुए, चाय पी। चाय पीने के बाद शहबाज शरीफ को याद आ गया कि बैडमिंटन खेलनी है। अच्छा। तो वो मुझे फिर बैडमिंटन खेलने के लिए कहला कि चलो सब चले। अच्छा। तो फिर इजाज़त लेकर हम बैडमिंटन खेलने आ गए। अच्छा। तो बल्कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा कहने लगे आप क्या बैडमिंटन खेलते हैं, कोई गेम है? तो मैंने कहा जी आप भी खेल के देखें, किसी दिन आपको पता लगेगा कि सबसे टफ गेम है। अच्छा। ऐसे कि मैंने कहा फिर आपका किसी दिन मैच करवा देते हैं, क्रिकेट मैच। अच्छा। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। वो फिर क्रिकेट मैच हमने इनका कराया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, जो निसार साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और राजा अशफाक सरवर और बाकी कुछ सिविल अफसरान वगैरह शामिल थे। तो ये कराया सर, जबरदस्त हो गया। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।